श्री गणेशाय नमः। मैं अजय कुमार कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सत्य ज्योतिष सदन पर। पंचांग श्रृंखला के पूर्व के वीडियो में पंचांग के विभिन्न आयामों से आपका परिचय हो चुका है, जिनके वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आज के वीडियो में, जैसा कि पिछले वीडियो के अंत में कहा था, नक्षत्र जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं तथा राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी एवं चरण स्वामी का आपस में तथा नक्षत्र चरण पर स्थित ग्रह के साथ संबंध विषयक सार्थक एवं भावपूर्ण चर्चा करते हैं। तो चलिए श्री गणेश करते हैं आज की चर्चा की। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने एक टेबल प्रस्तुत की है। यह टेबल बहुत से देखें, ध्यान दें, इसमें 12 राशि, 27 नक्षत्र, उनके देवता, राशि के स्वामी, नक्षत्र के स्वामी और चारों चरण अक्षर और उनके स्वामी सहित एक साथ बैठाए हैं, लेके आए हैं। देखने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल या तालिका कह सकते हैं इसे हम। जब हम किसी ग्रह का फल निकालते हैं, फलित के समय डीप एनालिसिस करते वक्त इसका बड़ा उपयोग है। मेष राशि, नक्षत्र अश्वनी, भरणी, कृत्तिका। नक्षत्र देवता अश्वनी के अश्विनी देवता हैं, भरणी के यम हैं, कृत्तिका के अग्नि हैं। राशि स्वामी बात करें, मेष राशि है तो अश्वनी के यहाँ पर जो अश्वनी नक्षत्र है, राशि स्वामी मंगल, भरणी में भी मंगल राशि स्वामी रहेगा और कृत्तिका में भी मंगल ही राशि स्वामी है, क्योंकि मेष राशि है। नक्षत्र स्वामी की बात करते हैं, अश्वनी नक्षत्र में हम देखते हैं कि यहाँ नक्षत्र के स्वामी केतु, भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं और कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य। यहाँ पर देखते हैं हम कि अश्वनी नक्षत्र के चारों चरण आते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। पहला चरण चरणाक्षर चू, स्वामी मंगल। दूसरा चरण चरण अक्षर चे, स्वामी शुक्र। तीसरा चरण अक्षर चो, स्वामी बुध। चौथा चरण अक्षर ला, स्वामी चंद्र। इसी प्रकार भरणी नक्षत्र में देखते हैं, प्रथम चरण में चरण अक्षर है ली, स्वामी सूर्य। दूसरा चरण अक्षर लू, स्वामी बुध। तीसरा चरण अक्षर ले, स्वामी शुक्र। चौथा चरण अक्षर लो, स्वामी मंगल। कृत्तिका नक्षत्र की बात करते हैं। यहाँ पर कृत्तिका नक्षत्र का केवल एक चरण आता है, पहला चरण, इसका अक्षर है ए और स्वामी है गुरु। इस प्रकार जैसा कि हमने अभी पीछे भी बात करी थी कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं या 9 चरण आते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है? जब हम इसके उपयोग की बात करते हैं तो जब हम फलित निकालेंगे, कौन सा ग्रह कैसा फल देगा, वहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कैसे देखते हैं? अश्वनी नक्षत्र में ही देखते हैं। अब मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और अश्वनी नक्षत्र के स्वामी केतु हैं, और चरण की बात करें तो पहले चरण के स्वामी मंगल। अब इन तीनों का आपस में संबंध फल को प्रभावित करता है। मान लीजिए कि अश्वनी नक्षत्र पर प्रथम चरण में सूर्य देव विराजमान है। अब उनका फल क्या होगा? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई ग्रह किस नक्षत्र पर स्थित होकर कैसा फल देगा या जातक के जीवन पर कैसा प्रभाव रखेगा, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। और हम देखते हैं कि कोई ग्रह किसी नक्षत्र के अलग अलग चरणों में अलग अलग फल प्रदान करता है, यहाँ तक कि विरोधाभासी फल भी दे सकता है। यदि हम
इसकी डीप स्टडी करें, एनालिसिस करें, गहराई तक जाएं, तो देखेंगे कि ग्रह का राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी, चरण स्वामी, इनके साथ जो ग्रह वहाँ विराजमान है उसका संबंध कैसा है। क्या संबंध मित्रता का है या शत्रुता का है या समता का है। जैसा संबंध होगा परिणाम उसी के अनुरूप आएगा। अब मान लेते हैं कि मेष राशि, अश्विनी नक्षत्र, हम सूर्य को ले लेते हैं यहाँ पर। सूर्य अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में कैसा फल? सूर्य और मंगल आपस में मित्र है, केतु से सूर्य की नहीं बनती, और चरण स्वामी भी मंगल है, तो यहाँ तो बेनिफिट हुआ, क्योंकि सूर्य भी यहाँ बैठे हैं अश्विनी के प्रथम चरण में, और चरण स्वामी से भी मित्रता है और राशि स्वामी से भी मित्रता है। यहाँ पर किस प्रकार का फल मिलेगा? कुछ फल इस प्रकार से मिल सकता है कि जातक स्पष्ट होगा, भरपूर आत्मसम्मान, विश्वास, अधिक तर्क शक्ति, पारिवारिक जीवन सुख में, दीर्घायु, धनी, मानी, अनेक इस प्रकार के गुणों से परिपूरित होगा। लेकिन एक बात और देखने वाली है, यहाँ पर गौर कीजिए कि मंगल एक तप्त ग्रह है, गर्म ग्रह है, और सूर्य भी एक गर्म ग्रह है। अब दो ग्रह है जब गर्म मिल जाते हैं तो गर्माहट बढ़ जाती है, परिणाम रक्त विकार की प्रबल संभावना बन सकती है। देखिए, कहीं भी ग्रह हमें संकेत देते हैं, इंडिकेट करते हैं। यदि हम उस इंडिकेशन को, उस संकेत को समझ गए और समझ के हमने सावधानी पूर्वक अपना कार्य किया, समय को व्यतीत किया, तो जो दुष्प्रभाव हैं उनसे बचा जा सकता है और शुभता में वृद्धि हो जाती है। फिर यहाँ पर इसका उपयोग इस प्रकार से किया जाता है। चलिए दूसरे चरण की बात करते हैं। अब यहाँ पे चरण स्वामी हुआ शुक्र, और यहाँ बैठे हैं सूर्य। अब सूर्य शुक्र का संबंध, सूर्य केतु का संबंध और सूर्य का मंगल से संबंध, इन सब का सम्मिलित प्रभाव यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखें तो सूर्य प्रथम चरण की अपेक्षा कम अच्छे फल देंगे, और वैसे भी आयु की दृष्टि से देखें तो ये अशुभ स्थिति मानी जाती है। लेकिन अगर द्वितीय चरण में सूर्य है और मंगल की इस पर दृष्टि मिल जाए तो बहुत अधिक शुभ परिणाम मिल जाते हैं। मंगल क्योंकि मित्र भी है और राशि का स्वामी भी। तीसरे चरण की बात करते हैं। तीसरे चरण के स्वामी हैं बुध, जो सूर्य के अच्छे मित्र हैं, और राशि का स्वामी मंगल तो मित्र है ही। अब यहाँ क्या परिणाम होंगे इस पर देखते हैं। क्योंकि सूर्य और बुध में मित्रता बहुत अच्छी है, तो यहाँ पर सूर्य जातक को बहुत वैभव प्रदान करते हैं, बहुत कुछ देंगे उसको। लेकिन साथ साथ एक चीज़ और भी है, दो बात हो सकती है साथ में। क्या? या तो जातक कुटिल बुद्धि का हो सकता है, या जातक का स्वभाव उग्र हो सकता है, जिसका प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। जातक को रक्त या पित्त विकार, इस प्रकार की समस्याओं से सामना करना पड़ सकता है। चलिए शॉर्ट में देखते हैं चौथे चरण में। यहाँ पर अगर सूर्य हो तो क्या स्थिति है। चौथे चरण की बात करते हैं। अब यहाँ पर राशि स्वामी है मंगल, नक्षत्र स्वामी है केतु, और चरण स्वामी चंद्र जो सूर्य के मित्र हैं। और एक चीज़ और देखिए यहाँ पर कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सूर्य भी 10 डिग्री को क्रॉस कर जाते हैं, आगे बढ़ जाएंगे उससे। तो यहाँ क्या प्रभाव रहेगा? जातक कुशाग्र बुद्धि का होगा, यशस्वी होगा, नेतृत्व क्षमता और निष्ठा भरपूर होगी, अच्छे गुण समावेशित होंगे इसके अंदर। अब यहाँ पर चंद्रमा भी है, यहाँ कुछ और फल भी मिलेंगे। निर्मल हृदय का होगा,
धार्मिक होगा, और जैसे जैसे जीवन उसका आगे बढ़ेगा सौभाग्य की वृद्धि होती रहेगी। अब हमने देखा कि सूर्य का चारों चरणों में अंतर आ गया। इस फल के अंतर को समझने के लिए, निकालने के लिए इस तालिका का प्रयोग होता है, इस टेबल का हम प्रयोग करते हैं। आप भी कर सकते हैं, आप देख लीजिए अपना कि वह कहाँ बैठा है, और उसके अनुरूप ग्रहों का जैसा संबंध होगा आपस में, जो रिलेशनशिप ग्रहों की आपस में होगी, उसी के अनुरूप फल मिलेंगे। इस प्रकार वृष राशि ले सकते हैं। 3 चरण हैं, 3 नक्षत्र हैं, कृत्तिका, रोहिणी, नक्षत्र। नक्षत्र देवता की बात करें, कृत्तिका की अग्नि, रोहिणी के ब्रह्मा, नक्षत्रा के चंद्र, और यहाँ पे राशि स्वामी शुक्र। चरण की नक्षत्र स्वामी की बात करते हैं, चरण की बात में करेंगे। कृत्तिका के नक्षत्र स्वामी सूर्य, रोहिणी में नक्षत्र स्वामी चंद्र, और नक्षत्रा के नक्षत्र स्वामी मंगल। चरण की बात करते हैं। अब देखिए, कृत्तिका का एक चरण तो मेष राशि में जा चुका है, तो यहाँ स्थान खाली है। अब यहाँ दूसरे चरण से आरंभ होगा। अक्षर होगा ई, स्वामी होंगे शनि। तीसरे चरण की बात करते हैं, अक्षर होगा ऊ, स्वामी होंगे शनि। चौथे चरण की बात करते हैं, अक्षर होगा ए और स्वामी होगा मंगल। आपने अक्सर सुना होगा, वही किसी का बच्चा होता है तो वही क्या नाम निकला इसका, कैसे निकालते हैं? जिस नक्षत्र पर चंद्रमा है, मान लीजिए कि वृष राशि पे ही है और किस चरण में है। अब जिस चरण में चंद्रमा होगा वही अक्षर उसका जन्म राशि का अक्षर बन जाएगा, और उसका स्वामी उस नक्षत्र के उस चरण का स्वामी वहाँ पर अपना प्रभाव पूरा देगा। इस तरीके से आपने देखा ये राशियाँ हैं। मैं आपको दूसरी टेबल दिखाता हूँ इसकी, क्योंकि इसमें केवल 3 टेबल आई हैं, मेष, वृष, मिथुन। कर्क, सिंह, कन्या। कर्क में पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य, आश्लेष। सिंह में मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। कन्या में उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। सबके चरण स्वामी और अक्षर नक्षत्र स्वामी सब दिए हुए हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। तुला, वृश्चिक, धनु, 3 राशि हमने यहाँ फिर ली हैं। नक्षत्र देखते हैं। तुला राशि में चित्रा, स्वाति, विशाखा। वृश्चिक राशि में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, और धनु राशि में मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। ये इनके देवता, राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी और चरण अक्षर स्वामी सहित। अगर मैं एक एक को यहाँ पर डिस्कस करें तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको अश्विनी नक्षत्र में सूर्य के फल के बारे में बताया। चलिए आगे देखते हैं। मकर, कुंभ, मीन। नक्षत्र मकर राशि में उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा। कुंभ राशि में धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद। मीन राशि में पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। चलिए मीन राशि में और आ जाते हैं। सबसे आखिरी नक्षत्र है रेवती। अब रेवती नक्षत्र में बात कर लेते हैं कि अगर यहाँ सूर्य हो तो कैसा फल देगा, समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब देखिए, रेवती नक्षत्र देवता पूषा हैं और मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरु, और रेवती नक्षत्र के स्वामी हैं बुध। प्रथम चरण अक्षर है देव, और यहाँ पर चरण स्वामी हैं गुरु। अब यहाँ सूर्य है, सूर्य गुरु में मित्रता है, सूर्य बुध में मित्रता है जो नक्षत्र स्वामी है, और राशि स्वामी से भी गुरु की मित्रता है। यानी कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर हम देख रहे हैं।
अब यहाँ पर क्या मिलेगा हमारे को, यहाँ पर सूर्य के शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जातक प्रतिभाशाली होगा, धनी होगा, सुंदर होगा, विद्वान होगा, लोकप्रिय होगा, साहसी होगा और पराजय को स्वीकार ना करेगा। इस तरीके के गुण जातक में देखे जा सकते। दूसरे चरण की बात करते हैं, अक्षर है 2 और यहाँ पर दूसरे चरण के स्वामी हैं शनि। अब शनि सूर्य में मित्रता नहीं है, शनि जो है सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं। तो यहाँ पर शुभ फलों की जो जैसे कि पहले चरण में शुभ फल प्राप्त हो रहे थे वो यहाँ नहीं मिल पाए, कारण शनि और सूर्य में मित्रता नहीं। तीसरे चरण की बात करें, अक्षर है 4 और यहाँ भी शनि इस चरण के स्वामी हैं। तो यहाँ पर भी कोई विशेष फलदायी स्थिति नहीं बन रही है, क्योंकि शनि सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं। चतुर्थ चरण की बात करते हैं, अक्षर है ची और स्वामी एक बार फिर गुरु, और गुरु सूर्य बुध और गुरु यहाँ मित्रता हो गई। तो एक बार फिर यहाँ पर सूर्य के अच्छे फल प्राप्त होंगे। जातक विद्वान होगा, व्यवहार कुशल होगा, चतुर होगा, सुखी होगा, समृद्धिशाली होगा, अच्छे गुणों की इसमें वृद्धि होती है। इस प्रकार से आप देखें कितना उपयोगी टेबल है ये। अगर हम इन चीज़ों की एनालिसिस करें तो एक अच्छे परिणाम हम प्राप्त कर सकते हैं। एक एनालिसिस करके कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, किस राशि पे बैठा है, किस चरण में बैठा है और उनका आपस में संबंध क्या है, तो एक अच्छे फल हमें प्राप्त हो जाते हैं। आशा करता हूँ यह उपयोगी जानकारी आपको पसंद आई होगी। यह अमूल्य जानकारी ज्ञानवर्धन के साथ ही सनातन ज्ञान विज्ञान से भी आपको जोड़ रही है। मेरा यह अल्प प्रयास है कि आम जनमानस धार्मिक रीति रिवाज के साथ साथ अपने ज्ञान विज्ञान के आलोक में भी इन सब बातों को समझने का प्रयास करें। प्रत्येक हिंदू परिवार में एक हिंदू पंचांग अवश्य होना चाहिए, उसे समझें और आगे प्रेक्षित करें। पंचांग का दैनिक जीवन में प्रयोग कर भारतीय पंचांग को वैश्विक स्तर पर ले जाने का कार्य भी करें। आज की वीडियो में इतना ही। योग आदि की शेष ज्ञानवर्धक चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।